बीजेपी को भा रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता, इसीलिए एमएलसी चुनाव में खेला बीजेपी ने बड़ा दांव। दो सपा नेताओं को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया। उम्मीदवारों का ऐलान होते ही उठे कई सवाल। क्यों सपा नेताओं पर ही खेला बीजेपी ने दांव? कौन है वो नेता जो सपा से नहीं बीजेपी से लड़ेंगे चुनाव? वैसे तो अक्सर मजबूत लीडरशिप की बीजेपी बात करती है और सपा के ऊपर तमाम तोहमतें लगाती है, लेकिन अब बीजेपी को भी सपा के ही नेता भा रहे हैं और ऐसे नेताओं पर बीजेपी दांव लगा रही है जो सपा के मजे हुए खिलाड़ी रहे हैं। एमएलसी चुनाव की डुगडुगी बज रही है और बीजेपी उम्मीदवारों का ऐलान कर रही है, लेकिन इस बीच बीजेपी ने दो ऐसे नामों पर दांव लगाया है जिसने हर किसी को चौंका दिया। जो सपा के लिए मजबूत पहलू होते थे, उन्हीं पर अब बीजेपी ने एमएलसी चुनाव में दांव खेला है, जिसके बाद सपाइयों ने बीजेपी को कोसना भी शुरू कर दिया। बताएंगे कि वो सपा नेता कौन है जिनके ऊपर बीजेपी ने दांव खेला है, साथ ही ये भी बताएंगे कि आखिर ऐसा संभव कैसे हुआ। दरअसल 36 सीटों के लिए एमएलसी का चुनाव होना है और ऐसे में बीजेपी उम्मीदवारों का ऐलान करने में लगी है। उम्मीद की जा रही थी कि सपा से बीजेपी पहुंची अपर्णा यादव को एमएलसी का टिकट मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन सपा के ही दो अन्य नेताओं को अब बीजेपी ने मैदान में उतार दिया है, जो सपा छोड़कर बीजेपी में आए थे, जिनमें पहला नाम आता है एमएलसी नरेंद्र भाटी का। नरेंद्र भाटी मूल रूप से ग्रेटर नोएडा में बोड़ाकी गांव के रहने वाले हैं और समाजवादी पार्टी के एमएलसी के तौर पर उन्होंने काफी सुर्खियां बटोरी हैं। विधान परिषद चुनाव का बिगुल बज चुका है और बीजेपी ने अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। बुलंदशहर गौतम बुद्ध नगर सीट से मौजूदा एमएलसी नरेंद्र भाटी को बीजेपी ने टिकट दिया है। काफी सालों से समाजवादी पार्टी के सिपाही रहे नरेंद्र भाटी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी में शामिल हो गए थे। इनके मैदान में उतरने के बाद जिले की राजनीतिक हलचल और तेज हो चुकी है। उम्र के लिहाज से 64 साल के नरेंद्र सिंह भाटी करीब 47 सालों से राजनीति कर रहे हैं। केवल 18 साल की उम्र में कांग्रेस से राजनीति का ककैरा सीखने वाले भाटी समाजवादी पार्टी में एक पावरफुल पॉलिटिशियन रह चुके हैं, लेकिन अब समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी के साथ हैं और बीजेपी अब उनके नाम पर वोट बैंक बढ़ाने में जुटी है। नरेंद्र भाटी के बाद दूसरा नाम आता है सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी माने जाने वाले विधान परिषद के पूर्व सभापति रमेश यादव के बेटे और पूर्व विधायक आशीष यादव उर्फ आशु का, जिन्हें बीजेपी ने एमएलसी का उम्मीदवार बनाया है। पूर्व विधायक आशीष यादव को टिकट देकर बीजेपी ने सभी को चौंका दिया। आशीष यादव 2012 में सपा के टिकट पर विधायक बने थे। उनके पिता रमेश यादव विधान परिषद के सभापति रह चुके हैं, जो सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के काफी करीबी रहे हैं। लेकिन 2017 में आशीष यादव को सपा ने टिकट नहीं दी, जिसके बाद वो बागी हो गए और लोक दल के टिकट पर इसी सीट पर चुनाव लड़े। इसके साथ ही इस परिवार की सपा से दूरियां बढ़ती गईं। तो ये वो दो नेता हैं जो सपा के कद्दावर नेताओं में शुमार होते थे, लेकिन बीजेपी ने इन्हें अपने पाले में कर अब सपा के ही खिलाफ उतार दिया है, जिससे अब एमएलसी चुनाव की सियासी धमाचौकड़ी काफी तेज दिखाई दे रही है। देखना यह है कि बीजेपी की चाल कितनी कामयाब होती है और क्या सपा अपना जलवा इन नेताओं के सामने होने के बाद भी बरकरार रख पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।